गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी 2024 और ग्रुप डी 2025 के जो इश्यूज है उसके विषय में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी का लेटेस्ट कट ऑफ क्या होगा ओपन वालों के लिए। इसके विषय में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं और इसके बाद बात करने वाले हैं आपका सीसीए वालों का जो लेटेस्ट कट ऑफ क्या होने वाला है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा जो वेरी करने वाली बात है जस्ट आपका यही है कि आपका सीसीए वालों का जो कट ऑफ है, आपका स्टार्टिंग में जिस तरह का सिचुएशन था, जो स्थितियाँ थी, जो डाटा था, उसके हिसाब से काफ़ी हाई कट-ऑफ देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतता जा रहा, इसके इसके विषय में जो खुलासा हो रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से इसका कट-ऑफ काफ़ी लो होता दिख रहा। मतलब हम लेटेस्ट कट-ऑफ क्या हो सकता है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोर्ट केस के लेटेस्ट अपडेट के विषय में कि कोर्ट केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है। ठीक है? मतलब जो ये जो कोर्ट केस अभी चल रहा है, आपका ओल्ड और न्यू आपका जो सीसीए वाले बच्चे हैं, इन इसका जो इश्यू चल रहा है, इसमें ओल्ड वाले जो सीसीए वाले बच्चे हैं, जिन्होंने कोर्ट केस किया, इसमें क्या स्थिति है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका कोर्ट केस ऑर्डर के बारे में। मतलब कि जैसा कि आपको पता था कि 22/5/2026 को कोर्ट केस का ऑर्डर आने का डेट दिया गया था। हियरिंग सारी हो चुकी है, लेकिन डेट आने वाली थी। तो इसमें क्या हुआ, कैसी स्थिति है और क्या होने वाला है, इसके विषय में हम इस पॉइंट के विषय में बात करने वाले हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करने वाले रिजल्ट डेट के बारे में कि आखिर रेलवे की तैयारी क्या है और कब तक संभव है कि आपका रिजल्ट आ जाए। इसके विषय में भी हम बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी का 2025 का एग्ज़ाम कब तक होने वाला। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको ग्रुप डी 2025 में जिनको एग्ज़ाम देना है, जो ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनका भी एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। तो उन लोगों के लिए भी ये आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आज उनको भी ये पता चल जाएगा कि उनका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है? जो पहला पॉइंट हमारा है ग्रुप डी 2000 आपका 24 का जो कट ऑफ होने वाला ओपन वालों के लिए, इसके विषय में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। सीसीए वालों को जो लेटेस्ट कट ऑफ है, इसके विषय में भी हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपका कोर्ट केस का जो लेटेस्ट अपडेट है, वो क्या है? हाई कोर्ट तेलंगाना का कोर्ट केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है? इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। कोर्ट केस की जो इश्यू अभी आपका चल रहा है, तो कोर्ट केस की जो भी आपका लिसनिंग होनी थी, मतलब हियरिंग होनी थी, आपका हियरिंग हो चुका है। आपका 5/5/2026 को इसका लास्ट हियरिंग था। ठीक है? लास्ट हियरिंग होने के बाद जस्ट आप देख सकते हैं आपका जो इसकी स्टेटस है, आपका केस स्टेटस आप देख सकते हैं इसके साइड में जाके हाई कोर्ट तेलंगाना के साइड में जाके आप केस स्टेटस देखिएगा, तो यहाँ आपको पेंडिंग दिखेगा। पेंडिंग सीए भी लिखा हुआ है। जस्ट इसका सीधा-सा मतलब है कि इसकी सारी केस के रिलेटेड जो भी है, सारी सुनवाई हो चुकी है। बस आपका क्या है, रिजल्ट पेंडिंग है, मतलब ऑर्डर पेंडिंग है। जज साहब का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है और जज साहब कब तक ये ऑर्डर देने वाले हैं, इसके विषय में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है? तो इसका जो डेट दिया गया था, मतलब नेक्स्ट हियरिंग डेट आपका क्या था? वो आपका था 22/5/2026। मतलब कि जो हियरिंग हुआ 5/5/2026 को हुआ और इसमें जो डेट दिया गया सारी सुनवाई कंप्लीट होने के बाद कि आपका अगला डेट होगा 22/5/2026। इस डेट को सभी बच्चों को उम्मीद था कि सारी सुनवाई हो चुकी थी, यहाँ तक ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि अभी तक इसका कोई भी स्टेटस नहीं आया है, कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। तो इसका जो मुख्य कारण है, मैं इससे पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। इसका मुख्य कारण है आपका 7/5/2026 से लेके 5/6/2026 तक आपका हाई कोर्ट तेलंगाना का समर समर वेकेशन का क्या है, इनका लीव है। ठीक है? तो लीव होने के कारण क्या है, इनकी छुट्टी होने के कारण आपको इस डेट्स के बीच और इस डेट से इस डेट के बीच किसी भी तरह की कोई सुनवाई होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है? इसलिए आपको इस डेट के बीच इसका कोई भी ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हाँ, अगर आपको इस डेट के बीच कोई सुनवाई होनी ही नहीं थी, जब छुट्टी ही थी, तो आपका ये जो डेट हमारा जो दिया गया है, आपका 22/5/2026 का, ये डेट नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये डेट दिया गया है। तो आखिर ये डेट दिया क्यों गया? ऐसा डेट जज साहब ने ऐसा डेट दिया ही क्यों? जिसके कारण जो ये इश्यू क्रिएट हो गई, जितने बच्चों को उम्मीद था कि इस डेट तक ऑर्डर आ जाएगा
हो सकता है कि जल्दी ही रिजल्ट भी देखने को मिले और अगर जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, तो जस्ट आपको पेट वगैरह सब कंप्लीट करा के जल्दी ही जॉइनिंग वगैरह भी मिल जाएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आपको इस डेट को कोई भी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इनका क्या था जज साहब का लीव था। अगर लीव था तो ये डेट दिया ही क्यों गया? सबसे बड़ी बात सभी बच्चों के मन में यही होता होगा, कि भाई ये डेट दिया ही क्यों गया? अगर ये डेट मिलने के बाद क्या एक उम्मीद जग गई, ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑर्डर आ जाएगा तो रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये चलिए जो भी है, तो ये डेट के विषय में जो पता चला कि ये डेट जो आपको मिला है, ये कंप्यूटर जनरेटेड था। मतलब यहाँ पर ये जज साहब के द्वारा कोई डेट नहीं दिया गया, इसका जो भी डेट मिला है वो आपका कंप्यूटर जनरेटेड है और जिसमें लीव की कोई भी जानकारी नहीं डाली गई है। तो जिसके कारण आपको ये डेट मिला, जस्ट आपको इसी केस में ये डेट नहीं मिला है। हाई कोर्ट तेलंगाना में आपको लगभग जितने भी सुनवाई हुई इस डेट के आस-पास, ठीक है? तो सबका ही इसी तरह का डेट मिला हो, सभी में आपको जस्ट इसी तरह के इश्यूज़ देखने को मिल रही है, ठीक है? सकते हैं, यहाँ आपका क्या दिखा पेंडिंग सीएवी केस स्टेटस में क्या दिया हुआ है? पेंडिंग सीएवी दिया हुआ है और आपका देखिए लिस्टिंग डेट जो दिया गया 22/5/2026 दिया गया है। जब अभी तक आपका कोई भी ऑर्डर नहीं जारी हुआ है, तो जस्ट केस की सारे स्थितियाँ जस के तस बने हुए हैं। लेकिन अब आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नोटिस दिख रहा होगा सभी पेज में, ये रहा नोटिस, नोटिस फॉर जजमेंट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट इस यूआरएल में जाने के लिए कह रहा है कि आप इस यूआरएल में जाइए, आपको अगर इसका ऑर्डर देखना है तो। चलिए ठीक है, तो जस्ट आपके मन में भी कौतूहल होगा, कहीं हो सकता है यहाँ ऑर्डर जारी ना हुआ हो, इस साइड में ऑर्डर जारी हो गया हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अभी उस साइट पर भी गए और उस साइट के जो डाटा जस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें नहीं दिख रही है। जस्ट सेम टू सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका फाइलिंग नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है? फाइलिंग डेट आपको दिख 13/3/2026 का, रजिस्ट्रेशन नंबर जस्ट आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं और सीएनआर नंबर भी जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको क्या दिया 25 मई 2026। सारे डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा और जस्ट आपको 15 पिटिशनर जो है, जिन्होंने पिटिशन डाला है, आपका मुदेला विजय जो भी सारे हैं, सारा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके अलावा रिस्पोंडेंट जिनको बनाया जिन चारों को बनाया गया है, जैसे कि आपने वहाँ पर डाटा देखा, जस्ट आपको यहाँ भी सेम का सेम देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये किस एक्ट के तहत यहाँ पर किया गया है अंडर सेक्शन 226, लेकिन कहीं भी कुछ भी ऐसा डाटा नहीं है, जस्ट दोनों ही जगह पे जस्ट सेम ही डाटा आपको दिख रहा है, चाहे इस साइड में आप जाइए, ठीक है? मतलब आपका ये वाला साइड में क्लिक करके आप जाइए, तो आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिखेगा जस्ट सेम इन्फॉर्मेशन है और अगर आप इस साइड में देख रहे हैं, हाई कोर्ट तेलंगाना का साइड में, तो यहाँ भी जस्ट सेम ही इन्फॉर्मेशन है। कुछ भी अलग इन्फॉर्मेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है।